वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो की ग्रुप। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग ब्लॉग, एक और एक्साइटिंग प्रोडक्ट के साथ। तो कुछ टाइम पहले मैंने Hyundai की न्यू वेन्यू ड्राइव की थी, उसका एक रिव्यू आपको दिया था। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसी वेन्यू का N लाइन वेरिएंट। यस, तो Hyundai ने अपनी वेन्यू का भी एक N लाइन वेरिएंट इंडिया में अब लॉन्च कर दिया। इससे पहले जो i20 थी उसका N लाइन वेरिएंट ऑलरेडी इंडिया में है। तो आज के ब्लॉग में आपको इसका एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा कि क्या चेंजेस हैं रेगुलर वेन्यू जो न्यू वाली आई थी अभी रिसेंटली उसमें और इस न्यू N लाइन में। साथ ही साथ इसकी ड्राइव पे चलेंगे एंड ड्राइव में आपको बताऊंगा क्या कुछ फ़र्क है इसकी ड्राइव में भी। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग इस ऑल न्यू Hyundai वेन्यू N लाइन के साथ। सो दिस इज़ ए न्यू वेन्यू N लाइन इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब आपको इसका एक डिटेल वॉक अराउंड दे देता हूँ कि क्या चेंजेस है रेगुलर वेन्यू और इस N लाइन वेन्यू में। सबसे पहले एक्सटीरियर्स का बताऊंगा, फिर इंटीरियर्स का बताऊंगा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद ड्राइव पे चलेंगे। और अगर आपको रेगुलर वेन्यू का डिटेल्ड व्लॉग देखना है जिसमें वॉक अराउंड भी है, ड्राइव भी है, तो उसका यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा है, उसमें आप प्रेस करके देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा सिर्फ इसमें चेंजेस की। सबसे पहले आपको मैं फ्रंट की बात बताता हूँ कि फ्रंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो मैं पहले बात करूँ फ्रंट ग्रिल की। तो यस, फ्रंट ग्रिल में थोड़े बहुत चेंजेस अब आपको मिलेंगे। वो क्या है, जो ये वाला पार्ट था ना, ये काइंड ऑफ एक क्रोम फिनिश, डार्क क्रोम फिनिश में, तो ये इसमें थोड़े पतले कर दिए गए हैं। जो रेगुलर वेन्यू आती है थोड़े ब्रॉड है उसमें ये। एंड उसके अंदर ये जो फ्रंट ग्रिल का पैटर्न जो है ये आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, ये क्रिस क्रॉस सा यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको N लाइन की बैजिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये फ्रंट ग्रिल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद मैं बात करूँ लोअर बम्पर की, तो यहाँ पे भी आपको रेड इंसर्ट्स या रेड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे विद द सिल्वर फिनिश इन द लोअर बम्पर। तो ये एक स्पोर्टीनेस लुक की एनहांस कर दी गई है इस रेड इंसर्ट्स और इस काइंड ऑफ पैटर्न के साथ। उसके बाद यहाँ पे हेडलैम्प्स वगैरह वैसे ही हैं, इसमें कोई आपको चेंज नहीं मिलेगा ओवरऑल। उसके बाद जो बाकी फ्रंट का डिज़ाइन है वो आपको वेन्यू जैसा ही मिलेगा, रेगुलर वेन्यू जैसा। एंड उसके बाद मैं साइड में आऊँ कि साइड में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं रेगुलर वेन्यू से। सो सबसे पहला चेंज आपको यहाँ दिखाई देगा। अब जो यहाँ पे हालांकि जो व्हील की प्रोफाइल है वो वही है, 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। 215/60 R16 ये प्रोफाइल आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो एलॉय का डिज़ाइन है वो चेंज है, N लाइन वाला डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। N लाइन की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। एंड यहाँ पे डिस्क ब्रेक अब आपको चारों व्हील्स में मिलती है, दैट्स ग्रेट। तो ये N लाइन में एक थोड़ी स्पेशल चीज़ है। एंड जो आप देख रहे हैं ब्रेक कैलिपर्स वो भी आपको रेड कलर में मिलते हैं। तो ये इसमें आपको रेगुलर वेन्यू से अलग देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको N लाइन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड उसके बाद डोर हैंडल्स की बात करूँ तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एंड जो रेड इंसर्ट्स या रेड ट्रीटमेंट आपको यहाँ साइड में भी पूरी क्लैडिंग में देखने को मिलेगा। एंड पीछे भी यहाँ जो व्हील आर्क में जो क्लैडिंग है यहाँ भी रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो साइड प्रोफाइल में ये रेड इंसर्ट्स, एलॉय व्हील्स, ये चेंजेस हैं रेगुलर वेन्यू से। एंड ऊपर जो यहाँ पे रूफ रेल है उसमें भी आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे और पियानो ब्लैक फिनिश की रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इफ़ आई कम इन द रियर, तो रियर में जो चेंजेस हैं मैं अब आपको वो दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको जो रियर स्पॉइलर है वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में अगेन आपको यहाँ मिल जाता है। ये काफ़ी स्पोर्टी दिखने में लगता है। एंड उसके अलावा जो आपको चेंज मिलेगा वो यहाँ पे है, N लाइन की बैजिंग देखने को मिलेगी। एंड जो स्पेशल रहता है Hyundai के N लाइन में, ट्विन एग्जॉस्ट आपको इसमें मिलेंगे। एंड ये सिर्फ देखने की ही नहीं है, अब इसमें से आवाज़ कैसी आती है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये है N लाइन का असली मज़ा, जो स्पोर्टीनेस इस साइलेंसर से आपको मिलती है वो नेक्स्ट लेवल है।
एंड उसके बाद यहाँ पे लोअर बम्पर की मैं रियर की बात करूँ तो यहाँ भी आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिलेंगी एंड सिल्वर फिनिश का कुछ लोअर बम्पर में आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ें वो रेगुलर वेन्यू जैसी ही है, चाहे मैं एलईडी टेल लैंप्स की बात करूँ, जो कनेक्टेड टेल लैंप्स का डिज़ाइन है, या फिर यहाँ रियर व्यू कैमरा की बात करूँ, रियर वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन, एंटीना ऊपर मैं उसकी बात करूँ तो वो सब आपको वैसा ही अब मिल जाएगा। बट जो चेंजेस एक्सटीरियर्स में इसमें किए गए हैं, जो ट्रीटमेंट्स रेड इंसर्ट्स के ट्रीटमेंट दिए गए हैं, जो व्हील्स के चेंजेस हैं और जो इस साइलेंसर डुअल टिप साइलेंसर है, ये सब जो इसमें ऐड किया गया तो ये ओवरऑल जो इसकी एक्सटीरियर की लुक्स है उसको थोड़ा टूवर्ड्स स्पोर्टीनेस इंक्लाइन करता है और यही एन लाइन वेरिएंट का ऑब्जेक्टिव है। तो अब चलते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर में आपको बताता हूँ क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। सो अब इंटीरियर में चलते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं। सो सबसे पहले मैं बात करूँ डोर्स की कि डोर्स में आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। तो येस, अब आपको पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट में ही डोर मिलेगा। रेगुलर वेन्यू में आपको काइंड ऑफ बेज वाइट ट्रीटमेंट साथ में मिलता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कंप्लीट ब्लैक विद रेड स्टिचिंग आपको यहाँ सॉफ्ट टच मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले डोर में चेंजेस आपको दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे सेम जो स्विचेस है पावर विंडोज़ के, साइड आरवीएम्स के कंट्रोल के, सारे आपको वैसे ही मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे डोर अनलॉक लॉक का लीवर है, यहाँ पे ट्विटर है, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ पे बॉटल होल्डर वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो अब आपको सीट्स में चेंजेस मिल जाएंगे। इसमें वो क्या है, आपको ब्लैक कलर में फुल लेदर फिनिश में सीट्स मिलेंगे विद रेड स्टिचिंग, और ये जो रेड इंसर्ट सीट में दिए गए हैं, यहाँ पे एन लाइन का जो लोगो है आपको वो अब देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ जो ऑलरेडी आपको रेगुलर वेन्यू में भी फीचर था इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स का, वो आपको इसमें भी ऑफर होता है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे आपके पैडल्स हैं, एक्सेलरेशन पैडल एंड ब्रेक पैडल्स, वो आपको मेटल फिनिश में मिल जाएंगे। सो नाउ आई एम इनसाइड दी न्यू वेन्यू एन लाइन, एंड जो अब इसमें सबसे पहले चेंज आपको अंदर बैठ के लगेगा वो है इसके इंटीरियर की कलर स्कीम। जो रेगुलर वेन्यू आती है उसमें आपको ब्लैक और बेज या मैं बोलूँ काइंड ऑफ वाइट डुअल टोन में फिनिश मिलती है, डोर्स में भी, सीट्स में भी, एंड आगे डैशबोर्ड में भी। एंड इनफैक्ट जो ऊपर रूफ है वो भी आपको काइंड ऑफ बेज फिनिश में मिलती है, बट इसमें आपको रूफ भी पूरी ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ मिलेगी, एंड साथ ही साथ पूरा इंटीरियर भी आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगा। सो सेकंड चेंज आपको जो इसके इंटीरियर में देखने को मिलेगा वो है इसके स्टीयरिंग व्हील में। येस, आप देख सकते हैं इसमें कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का स्टीयरिंग व्हील है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर वेन्यू, एंड ये वही स्टीयरिंग है जो आपने i20 एन लाइन में भी देखा था। यहाँ पे आपको एन लाइन की बैजिंग मिल जाएगी एंड ब्लैक लेदर फिनिश में ये जो रेड कलर की स्टिचिंग है ये आपको मिल जाएगी, यानी काफ़ी स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील दिखने में है। मैंने i20 एन लाइन के व्लॉग में बोला था, पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये जो स्विचेस का डिज़ाइन है काफ़ी एजी एंड स्पोर्टी है। तो यहाँ पे आपको सारे मीडिया कंट्रोल्स, फ़ोन, ब्लूटूथ, वॉइस कमांड के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल और ये जो सेंटर में MID है उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी काफ़ी स्पोर्टी फिनिश में दिए गए हैं, काफ़ी लंबे से एंड काफ़ी स्पोर्टी हैं। देन मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये आपको वैसा ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपको रेगुलर वेन्यू में आता है। सब कुछ वैसा ही है, बीच में आपको एक MID मिलेगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ साइड में, तो यहाँ पे आपको जो AC वेंट्स हैं उसके आसपास ये ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा, एंड यहाँ पे बीच में आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन है, एंड यहाँ पे हेडलाइट लेवलर बटन दिया गया है। सो स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको सिर्फ टिल्ट कंट्रोल मिलता है, टेलीस्कोपिक कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। एंड मैं बात करूं अगर सेंटर कंसोल की, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ फिज़िकली कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, बट येस जो मैं आपको दिखाया यहाँ AC इवेंट्स में रेड इंसर्ट्स है, तो सेम रेड इंसर्ट्स आपको यहाँ AC के जो डायल्स हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है पूरा, यहाँ पे जो इसके डायल्स है इसमें भी रेड इंसर्ट्स मिल जाएंगे। एंड मैं बात करूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको सेम जो रेगुलर वेन्यू में अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वैसा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है, एक USB पोर्ट है फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए, दैट मीन्स एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है।
यहाँ पे एक सी टाइप का फास्ट चार्जर भी दिया गया। यहाँ पे आपको जो गियर लीवर है, सो सी इसमें क्या है, अब जो N-line आती है वेन्यू वाली, इसमें आपको जो 2 वेरिएंट ही आते हैं N6 और N8, दोनों में DCT का ऑप्शन ही मिलता है। वहीं जो i20 N-line थी उसमें आपको IMT का ऑप्शन भी मिलता था, ठीक है, बट इसमें वो नहीं है, इसमें आपको DCT ही 7 स्पीड DCT ही मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको गियर लीवर N-line के बैजिंग के साथ विद रेड इंसर्ट्स एंड ये लेदर रैप्ड बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जो ड्राइव मोड सिलेक्टर नॉब है वो आपको देखने को मिल जाएगा और इसके आसपास भी आपको रेड इंसर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जैसे इसको घुमाएंगे या रोटेट करेंगे, आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक मिलता है, एक आर्मरेस्ट मिलती है लेदर रैप जो कि स्लाइडिंग है। बट इसमें एक चीज़ जो रेगुलर वेन्यू आती है उसमें यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर का पूरा सिस्टम दिया गया है, बट इसमें कोई सिस्टम वैसा नहीं दिया गया। आई डोंट नो वो क्यों नहीं इसमें N-line में आता, बट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ उस। एंड यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लिंक या SOS के डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट्स दिए गए हैं। एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, अब आपको यहाँ N-line में एक डैश कैम भी मिलता है। होप आपको दिख पा रहा हो, यहाँ पे आपको डैश कैम कंपनी फिटेड मिलता है। यहाँ पे स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे दोनों साइड की रिकॉर्डिंग होती है, सामने से भी, एंड यहाँ पे इधर भी कैमरा है तो इस तरफ की रिकॉर्डिंग भी होती है। यहाँ पे स्क्रीन है, आपको दिख रहा होगा। एंड इसमें SD कार्ड इंसर्ट होता है तभी रिकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्ड होगी। एंड ये जो Hyundai का ब्लू लिंक कनेक्टिविटी है फ़ोन में, उसके साथ आप आई थिंक पेयर करके जो रिकॉर्डिंग्स अपने फ़ोन में ले सकते हैं। तो ये डैश कैम अब आपको इन बिल्ट इसमें दे दिया गया है। एंड एक चीज़ और जो आपको चेंज देखने को मिलेगा वो ये है कि जो इसकी एम्बिएंट लाइट है, तो जो रेगुलर वेन्यू आती है उसमें ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइट इसके अंदर यहाँ जलती है, बट यहाँ पे अब आपको एम्बिएंट लाइट भी रेड कलर में दे दी गई है। एंड यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यस, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिल जाती है। सो ये पूरा सिनेरियो है वेन्यू N-line के फ्रंट का। मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या चेंजेस रेगुलर वेन्यू से इसमें किए गए हैं। तो अब चलते हैं रियर सीट में, वहाँ आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो रियर की मैं बात करूँ तो रियर डोर में भी आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी विद सॉफ्ट टच। यहाँ पे आपको रेड स्टिचिंग पैटर्न पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ वैसा ही है, बाकी लेआउट वगैरह उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी रियर सीट्स, तो रियर सीट्स भी आपको कंप्लीट लेदर फिनिश में ब्लैक कलर में मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट्स देखने को बहुत जगह पे मिल जाएंगे। एंड ये भी काफ़ी स्पोर्टी फील आपको ज़रूर देती है। एंड यस, जैसा रेगुलर वेन्यू में आता है, यहाँ भी आपको 2 स्टेप इंक्लाइन का फीचर दिया गया है जो कि एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है आप। सो रियर सीट में जो स्पेस वगैरह है वो रेगुलर वेन्यू जैसा ही है। डायमेंशन वगैरह में कुछ चेंज नहीं है, डिसेंट स्पेस मिलता है जो मैं ऑलरेडी आपको अपने वेन्यू के व्लॉग में बता चुका हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो चेंजेस हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो पीछे जो चेंजेस हैं कॉस्मेटिक चेंजेस, वो इसके AC वेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट्स दे दिए गए, बाकी चीज़ें वही हैं। 2C टाइप के फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं, दैट इज़ गुड। बाकी और कुछ ऐसा मेजर चेंज आपको नहीं मिलेगा रेगुलर वेन्यू से। सो दिस इज़ द कंप्लीट वॉक अराउंड Hyundai वेन्यू N-line का। क्या क्या चेंजेस है एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, मैंने आपको सब दिखा दिए। तो अब चलते हैं इसकी ड्राइव पे एंड ड्राइव में देखते हैं कुछ चेंजेस हैं या नहीं। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू वेन्यू N-line। तो अब इसकी ड्राइव स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसी है इसकी ड्राइव। सो सबसे पहले इसके बेसिक्स में आपको बता दूँ तो जो इसमें इंजन मिलता है ये वही इंजन है सेम जो रेगुलर वेन्यू का टर्बो वाला इंजन है। दैट मीन्स 1 लीटर का कापा टर्बो GDI इंजन। यस, तो सेम इंजन है, सेम पावर, सेम टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो मैं फिर भी आपको बता दूं जो इसमें मैक्सिमम पावर है वो अराउंड 130 bhp की है। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क है वो मैक्सिमम ये प्रोवाइड करता है 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क अप्रॉक्स। तो हालांकि जो ये टर्बो वाली जो रेगुलर वेन्यू है मैं ऑलरेडी उसको चला चुका हूँ एंड उसका जो रिव्यू है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैंने तब आपको कंप्लीट ड्राइव उसका रिव्यू दिया था।
तो अगर आपको उतना डिटेल में देखना है तो ये आई बटन ऊपर आ रहा है, आप वो देख सकते हैं। तो सी परफॉर्मेंस में मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो सेम इंजन वाला मैं कर चुका हूँ। उसमें भी DCT था एंड इसमें भी ये DCT ट्रांसमिशन ही है। फिर भी एज़ यूजुअल जैसे हम अपने व्लॉग में परफॉर्मेंस, कंफर्ट, कन्वीनियंस, नॉइज़, वाइब्रेशन और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो उन सब सेगमेंट्स का एक ब्रीफ दे देता हूँ। साथ ही साथ जो चेंजेस इसमें मैकेनिकली जो ट्यूनिंग की गई है रेगुलर से एनलाइन बनाने में, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन और जो इसका गियर बॉक्स है 7 स्पीड DCT की। सी जो इसका इंजन है, जो पावर है, जो फिगर्स मैंने आपको बताई, तो वो काफ़ी सही है। कहीं भी आपको पावर लैग का इशू ऐसा नज़र नहीं आएगा पिकअप वगैरह में, ओवरटेक वगैरह में। एंड बहुत ही रिफाइंड इंजन है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ जो मैंने रेगुलर वेन्यू का जो रिव्यू किया था टर्बो वेरिएंट का, ठीक है। तो पावर वगैरह की कोई इशू नहीं है, बहुत स्मूथ ड्राइव आपको प्रोवाइड करता है, इंजन रिफाइंड है, मतलब किसी भी तरीके की पावर का कोई आपको इशू नज़र इसमें नहीं आएगा। एंड जो 7 स्पीड DCT है वो भी साथ जो उस इंजन के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, स्मूथ परफॉर्म करता है। एंड गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है एंड काफ़ी टाइम पे होती है, कहीं आपको उसमें लैग नज़र नहीं आएगा। अभी 60 की स्पीड में कार चल रही है एंड 6th गियर पे ये चल रही है, तो ट्यूनिंग सही कर रखी है हुंडई ने इसमें। तो हालांकि रेगुलर वेन्यू और एनलाइन में इसमें कोई चेंजेस नहीं है गियर बॉक्स और इंजन परफॉर्मेंस में। हालांकि जब मैंने रेगुलर वेन्यू का रिव्यू किया था, वो भी टर्बो वेरिएंट था, सेम इंजन इसमें लगा है, तब मैंने आपको डिटेल में दिखाया था पिकअप वगैरह। स्टिल मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसका पिकअप वगैरह, ठीक है। मैं कार को थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ। सी अभी 55 के अराउंड है, मैंने एक्सेलरेट किया एकदम से। सी आराम से ये 110 टच कर जाती है, वो भी नॉर्मल मोड में। एंड स्पोर्ट्स मोड में मैं इसे डालता हूँ, तो स्पोर्ट्स मोड में तो जो फुल पावर है इंजन की वो निकल के आ जाती है। एंड सी कार और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा क्विक हो जाती है। एंड एनलाइन का मज़ा बताऊँ क्या है, वो जो एग्जॉस्ट की आवाज़ है ना स्पोर्ट्स मोड में, सी आई डोंट नो कैमरे में वो एग्जॉस्ट की नॉइस साथ में आपको आ रही है नहीं आ रही, बट मुझे वो आवाज़ बिल्कुल आ रही है। जब मैं स्पोर्ट्स मोड में डाल के फुल रेफ कर रहा हूँ तो वो एक हैवीनेस जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो आ रही है और एक अलग मज़ा दे रही है। तो यही मज़ा है एनलाइन वेरिएंट का। जो अब इसमें आगे हल्की बहुत ट्यूनिंग आई थिंक इसमें की गई है, वो है इसके स्टीयरिंग व्हील में। जो मैंने i20 एनलाइन वेरिएंट चलाया था तो उसमें भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था, जो स्टीयरिंग है रेगुलर मॉडल से एनलाइन का, उसमें थोड़ी ट्यूनिंग की जाती है ताकि आपको जो स्पोर्टी फील है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। एंड इसमें भी वैसा ही किया गया है। सी जो रेगुलर वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील है वो भी काफ़ी अच्छा है। चाहे मैं उसके फीडबैक की बात करूँ, वेट मैनेजमेंट की बात करूँ, स्टेप ओवरऑल काफ़ी सही था। बट इसमें क्या है, एक तो इसका डिज़ाइन ओवरऑल बदल दिया, काफ़ी स्पोर्टी ये दिखने में तो है ही, बट जो वेट मैनेजमेंट इसका है वो हल्का सा एनहांस हो गया है। इसमें जो वेट मैनेजमेंट है थोड़ी और मैं बोलूँगा एक स्टडी है। अभी जैसे आप इसमें 60-70 की स्पीड में पहुँचेंगे ना, तो जब आप मान लीजिए ऐसे टर्न लेते हैं तो आपको वहाँ पे भी एक स्टिफ सा स्टीयरिंग लगेगा एंड एक वेट सा फील होगा, जिससे आपको एक स्पोर्टीनेस ज़रूर फील होगी कार में। एंड एक बहुत ही मैं बोलूँ कि फर्म स्टीयरिंग परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगी। फीडबैक वगैरह भी सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सी अभी आप कार चला रहे हैं एंड मैंने स्टीयरिंग ऐसे किया, सी अपने आप सेंटर पे आ गया, ऐसा नहीं कि ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो फीडबैक वगैरह भी सही है। सी एंड अब नेक्स्ट मैं परफॉर्मेंस में बात करूँ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की। सो अब रेगुलर में और एनलाइन वाले वेन्यू में फ़र्क ये है कि आपको एनलाइन वाली वेन्यू में अब चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलती है एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है।
ठीक है। तो मैं उसका भी आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट दिखा देता हूँ। सो प्रैक्टिकली इसका एक ब्रेकिंग टेस्ट हो जाए, मैं नॉर्मल ड्राइव मोड पे अराउंड 80 के आसपास कार को ले जाने का ट्राई करूँगा एंड फिर एक सडन ब्रेक मार के देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी पूरा रास्ता खाली आगे पीछे, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इट्स सेफ नाउ। 1 2 3। अभी कार मेरी 80 पे आ चुकी है, थोड़ा मेंटेन करता हूँ स्पीड को एंड पीछे पूरा खाली है। सो 1 2 3। सो आपने देखा कि ये ब्रेकिंग इसकी काफ़ी इफ़ेक्टिव मुझे लगी एज़ कम्पेयर टू रेगुलर वेन्यू। सो अब चलते हैं व्लॉग में आगे। तो जो पहले फन टू ड्राइव रेगुलर वेन्यू में है, उससे थोड़ा और ज़्यादा फन टू ड्राइव ये एन लाइन मुझे लगी। उसके बाद मैं बात करूँ परफॉर्मेंस में, सस्पेंशन परफॉर्मेंस की, तो सस्पेंशन में भी इसमें हल्की बहुत ट्यूनिंग की गई है। बिकॉज जो मैंने रेगुलर वाली वेन्यू चलाई थी तो उसकी सस्पेंशन मेरे को थोड़ी सी सॉफ्टर साइड में लगी थी, बट इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ साइड में मेरे को लगी। बिकॉज आई थिंक स्टिफ थोड़ी सी इसलिए की गई है क्योंकि वो भी स्पोर्टीनेस को इंक्रीज़ थोड़ा करती है। सेम चीज़ मुझे i20 एन लाइन में भी लगी थी जब मैंने वो ड्राइव की थी। तो हालांकि सस्पेंशन तब भी अच्छा परफॉर्म करती है, जो रेगुलर छोटे मोटे गड्ढे हैं उसमें आराम से निकल जाती है, सीट तक कोई जर्क नहीं आता। एंड जो बिल्कुल ही छोटे मोटे ऐसा वो अनइवन रोड्स आती है तो उसमें आप आराम से निकालोगे तो स्मूथली, आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा कि कार उसमें से निकली है। तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा काम करती है एन लाइन का। नेक्स्ट मैं बात करूं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। सी कंफर्ट में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, जो रेगुलर वेन्यू में आता है वैसा ही है। ऑलरेडी मैंने आपको वो जो वेन्यू का मैंने रिव्यू किया था उसमें सब बताया था, तो सेम ही है। कार की कोई डायमेंशनल चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। तो कंफर्ट में भी आपको कोई इशू नहीं मिलेगा। अगर आपको वो रेगुलर जो मैंने रेगुलर वेन्यू का रिव्यू किया था उसका व्लॉग देखना है तो आप आई बटन में ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड उसके बाद कन्वीनियंस की बात करूँ तो यस, जो इसमें आपकी ड्राइव कन्वीनियंस के लिए फ़ीचर्स दिए गए हैं वाइल ड्राइविंग, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको रेगुलर वेन्यू के टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं। दैट इज़ इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, ऑटो हेड लैम्प्स दे रखे हैं, वायरलेस मोबाइल चार्जर है, ऑटोमेटिक एसी है एंड आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है। एंड यस, इसमें डैश कैम भी, अब एनलाइन वेरिएंट में आपको डैश कैम भी मिलता है जो मैं आपको वॉक अराउंड में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, वॉइस कमांड्स है, फुली लोडेड है। नेक्स्ट कमिंग टू द नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन में सबसे पहले मैं नॉइज़ की बात कर लेता हूँ। एंड नॉइज़ में अगर मैं बाहर की आवाज़ की बात करूँ तो जो बाहर की कार्स की आवाज़ है या वो जो बाहर से आपको डिस्टर्बिंग साउंड्स आती हैं उसकी डैम्पिंग अच्छी है, जो आपको रेगुलर वेन्यू में भी मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड इंटीरियर नॉइज़ की बात करूं वो भी आपको काफ़ी सही मिलती है। फिट एंड फिनिश इज़ रियली नाइस, कहीं से भी आपको इंटीरियर में से आवाज़ नहीं आती। एंड मैं अगर इंजन नॉइज़ की बात कर रहा हूँ तो इंजन नॉइज़ भी अगर आप आराम से क्रूज़ कर रहे हैं एक स्पीड में तो कोई इशू नहीं आपको आएगा। यस, अगर आप हार्ड एक्सलेट करके रेव करते हैं इंजन को कुछ इस तरीके से, सो तब इंजन की वो रेव की नॉइज़ आएगी हल्की बहुत, वो भी ऐसी कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड वाइब्रेशंस की मैं बात करूँ तो इंजन की कोई वाइब्रेशंस नहीं है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, किसी भी तरीके की वाइब्रेशन कोई स्टीयरिंग वगैरह पे नहीं आती। तो वो सब सीन सेम है जो रेगुलर वेन्यू में था टर्बो वेरिएंट में। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर व्लॉग, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी, कि भाई एन लाइन वाली वेन्यू कितना देती है। तो इंजन वही है जो टर्बो वेरिएंट है रेगुलर वेन्यू का। सो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इजीली बता सकता हूँ। जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो सिटी ड्राइव है, या मैं बोलूँ आप अगर उन सिटीज़ में रहते हैं जहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है एंड आपकी मेजर ड्राइविंग ट्रैफिक से ही होके निकलती है, तो आपको ये अराउंड
10 से 12 के बीच में फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी। एंड अगर आपकी मिक्स मैच वाली ड्राइविंग रहती है कि थोड़ा ट्रैफिक एंड थोड़ा ऐसा खाली सा जिसमें आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये 13, 14 या 14.5 के अराउंड दे देगी। एंड अगर मेजर ड्राइविंग आपकी हाईवे पे, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, आप आराम से क्रूज़ कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक बहुत कम जगहों पे मिलता है, हाईवे पे ज़्यादा चलना है, तो ये आपको आराम से 17 के अराउंड दे देगी। एंड इसने दी है मेरे को, मैंने हाईवे पे पूरा अच्छे से टेस्ट किया हुआ है इसे। जो रेगुलर वेन्यू में टर्बो वेरिएंट है, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको आराम से। तो ये है फ्यूल एफिशिएंसी का सीन। सो दिस इज़ माय फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ द फर्स्ट ड्राइव ऑफ Hyundai Venue N-Line। सो अब चलते क्विक वर्डिट की तरफ या एक क्विक फर्स्ट इम्प्रेशंस की तरफ एंड एंड करेंगे व्लॉग फिर। एंड सो हियर इट गोज। सो ये था मेरा आज का व्लॉग Hyundai Venue N-Line के बारे में। तो अब जल्दी से क्विक वर्डिक्ट दे देता हूँ। सी वेन्यू जो मैंने पहले वाली ड्राइव की थी उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि Hyundai की जो कार्स है उसमें आपको एक थोड़ा बेटर प्रीमियमनेस एंड थोड़ा बेटर रिफाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर नॉइज़ वगैरह जो है, एक स्मूथ और एक रिफाइंड ड्राइव आपको मिलती है। साथ ही साथ पावर का जो बैलेंस है वो भी आपको पूरा मिलता है। अगर आप इस सेगमेंट में कोई कार लेना चाह रहे हैं जिसमें आपको रिफाइनमेंट भी अच्छी चाहिए, पावर बैलेंस भी अच्छा चाहिए एंड एक फन टू ड्राइव कार हो विद लोडेड फीचर्स एंड साथ ही साथ आपको एक स्पोर्टीनेस फील चाहिए अपनी कार में, तो आप N-Line वेरिएंट के साथ ज़रूर जा सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो कलर स्कीम्स और इंटीरियर का डिज़ाइन, कलर जो इंटीरियर के कलर स्कीम्स हैं पूरा ब्लैक एंड साथ ही साथ जो ये साइलेंसर की आवाज़ इसमें एक स्पोर्टीनेस फील आपको देती है, तो इन सब के साथ एक ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है N-Line वेरिएंट। क्योंकि इस सेगमेंट में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है उसमें किसी में भी ऐसा एक मैं बोलूँ तो अलग से कोई स्पोर्टी वेरिएंट नहीं आता, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। जिनको स्पोर्टीनेस साथ में चाहिए उनके लिए कार एकदम सही है इस सेगमेंट में। सो ये था आज का व्लॉग वेन्यू के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।